हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको बहुत ही खुशखबरी की बात है कि मध्य प्रदेश के कैलेंडर में जो भी वैकेंसीज थी उनके अब नोटिफिकेशन आने लगे हैं। आज 4 नोटिफिकेशन आए हैं। उसमें से सबसे मेन जो है वो ग्रुप 4 के अंतर्गत जो डेटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर और शीघ्र लेखन की जो पोस्टें आनी थी वो आ चुकी हैं। उनका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका पेपर जो है वो 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। और फॉर्म भरने की जो डेट है वो 4 फरवरी 2025 से और 18 फरवरी तक है। तो 4 से और 18 फरवरी तक अपन भर सकते हैं। इसकी जो फीस की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 500 रुपये है और रिजर्व वालों के लिए 250 रुपये है। ये जो है 30 मार्च से इसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और 2 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, 9 से 11 और 3 से 5 बजे तक। अपन इनकी सारी वैकेंसी की पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कि कौन सी 12th बेस्ड है, किसमें सीपीसीटी मांगा गया है, किसमें सिर्फ 1 ईयर डिप्लोमा डीसी पीजीडी से चाहिए, आईटीआई चाहिए और भी बहुत सारी। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की भी हैं। तो सारी पोस्टों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, किसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में। चलें तो देखते हैं। देखिए, ग्रुप 4 के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं वो देखिए, सहायक ग्रेड 3 है ना, सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर शीघ्र लेखन की ये सीधी, और ये तृतीय श्रेणी की वैकेंसीज हैं। तृतीय श्रेणी की वैकेंसीज हैं। चलिए इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए 100 नंबर का पेपर ही होने वाला है, जिसमें जो सब्जेक्ट पुराना सिलेबस था वही सिलेबस है। कि इसमें देखिएगा जीके आना है, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि के है ना, इसमें कैटेगरी वही बटी हुई है। 100 नंबर का पेपर आने वाला है। चले आगे बात करते हैं, अपन डिटेल से सारी की बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पे देखिए, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, शीघ्र लेखन, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, आईटी ऑपरेटर हो गया, ऐसे विभिन्न प्रकार के पद होंगे, जिसमें देखिए 12वीं पास होनी चाहिए। और योग्यता के बारे में अपन और नीचे डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें 1 ईयर डिप्लोमा के बारे में बोला गया है कि आपका 1 ईयर डिप्लोमा डीसी पीजीडी से या आईटीआई का कोपा हो सकता है। इसके अलावा देखिए, सीपीसीटी बेस्ड यहाँ पे लिखा है। और भी डिप्लोमास जिनका बीसीए एमसीए वगैरह है वो भी दे सकते हैं, है ना। इसमें लेकिन एक चीज स्पष्ट की गई है यहाँ पे कि जिनका जो डिप्लोमा डीसी पीजीडीसीए होगा, कोपा होगा, ये सब तो मान्य होंगे, लेकिन बीएससी वाले जो हैं जिनका 1 सब्जेक्ट होता है उसको मान्यता नहीं दी गई है यहाँ पे, है ना। आगे आप और डिटेल से पढ़ सकते हैं, या आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, है ना। शुक्लायन खरे कोचिंग क्लासेस है वहां पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आयु सीमा वही है 18 से 40 के बीच में, है ना। 5 साल का जो रिजर्व कैटेगरी है एसटी एससी और ओबीसी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। और एज को जो है वो 1 जनवरी 2024 को से लागू किया जाएगा, माना जाएगा। इसमें अपन आगे देखते हैं। ये देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 साल का आरक्षण मिलेगा, है ना, एसटी एससी और ओबीसी वालों को। बाकी 18 से 40 की एज होनी चाहिए, इससे ज्यादा न कम। आगे अपन बात करेंगे पोस्ट के बारे में, बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं अपन। चलिए यहाँ पे आकर के अपन नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए वही कैटेगरी बटी हुई है कि देखिए एससी वालों के लिए 20% पोस्टें होंगी टोटल 861 में से, और एससी वालों के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27% और जो निम्न वर्णों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। आगे बात करते हैं। आगे अपन पूरी सारी पोस्टों के बारे में डिटेल से एक एक करके सारी बात करने वाले हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे सारी पोस्टों के बारे में देखा है कि स्टेनोग्राफर की सहायक ग्रेड 3 की, है ना, कोडिंग क्लर्क की हो गई, है ना, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की हो गई, कोडिंग क्लर्क की हो गई। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आप डिटेल से बात करेंगे कि 12th बेस कौन सी है, सीपीसीटी किसमें मांगा गया है, 1 ईयर डिप्लोमा बस किसमें मांगा गया है, या स्टेनो किसमें मांगी गई है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। ये देखें, इतने विभागों में जिला वाइज हर एक पद का कोड भी दिया गया है। करीब करीब 128 कोड, मतलब 128 प्रकार कैटेगरी में बांटी गई हैं पोस्टें। अपन सारे के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं शुरू से। सबसे पहले देखिए, सीधी भर्ती के बैकलॉग में स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे देखिएगा 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी शीघ्र लेखन के लिए ये मानी गई है, शॉर्ट हैंड। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, सहायक ग्रेड 3 में देखिए इसका पे स्केल देखिए, यहाँ पे जो है 1950 से लेकर के 62,000 तक। और इसकी जो योग्यता की अपन बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब 12वीं पास होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें डीसी पीजीडीसी या आईटीआई का कोपा हो वो चलेगा। इसके अलावा बोला गया है कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण मतलब सीपीसीटी होना चाहिए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये कौन सी है, सहायक ग्रेड 3 की है ना। आकारपालिक बोलते हैं, आकारपालिक की पोस्ट है। इसमें आपको 10वीं 12वीं 1 ईयर डिप्लोमा और सीपीसीटी तीनों मांगा हुआ है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत ही वही योग्यता के लिए है। आगे अपन देखते हैं पोस्ट, आगे देखते हैं। देखिए ये माध्यमिक उच्च न्यायालय न्यायाधीश में आरक्षण के लिए यहाँ पे भी वही पोस्ट है। आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं, ये देखिए सीधी स्टेनोग्राफर्स के लिए वही है। देखिए शॉर्ट हैंड मांगी गई है ना।
100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी में मांगी गई है, वही है 10वीं 12वीं पास। और ये आगे अपन पढ़ भी सकते हैं। आगे अपन यहाँ पे देखते हैं सीधी भर्ती, देखिए। और एक चीज और है, हर पद में कहाँ पे निकली हुई है, कौन से जिले में निकली है, वो सब भी यहाँ पे देखिए। कोडिंग क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी है। कोडिंग क्लर्क के लिए यहाँ पे देखिए 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा मतलब डीसी, पीजीडीसी या आईटीआई होना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण मतलब सीपीसीटी भी यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही साथ निजी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा में 1 वर्ष की कोडिंग कार्य का मानी इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है 1 साल का। फिर वही सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है ना। इसमें कुछ 12th बेस्ड भी हैं, हाँ, जो मैंने बताया। इसके अलावा सीपीसीटी बेस्ड है, 1 ईयर डिप्लोमा बेस्ड है। ये सारी वैकेंसीज हैं, आप जाकर के देखें। आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप शुक्ला एंड खरे कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें करीब करीब 128 कैटेगरी में बांटा। देखिए इसके अलावा देखिए रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, यहाँ पे जो योग्यता मांगी गई है वो देखिए 12वीं पास। इसके अलावा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, डीसी या पीजीडीसी। इसमें सीपीसीटी नहीं मांगी गई है, 12वीं पास हो और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, डीसी या पीजीडीसी। ये जो है रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की जो पोस्ट निकली है इसके लिए ये है ना। इसके अलावा स्टेनोग्राफर्स में वही मांगी गई है 100 पर, है ना, 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ये शॉर्ट हैंड मांगी गई है। आगे अपन बात करते हैं फिर से वही कोडिंग क्लर्क, है ना। कोडिंग क्लर्क में वही जो अभी योग्यता के बारे में हमने बात की कि 10वीं 12वीं होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा, सीपीसीटी और 1 साल का एक्सपीरियंस, वही मांगी गई है। बाकी सहायक ग्रेड 3 की जो है, सहायक ग्रेड 3 में है वही, इसमें भी 10वीं 12वीं और सीपीसीटी और 1 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है ना। ये आप कंफ्यूजन में मत रहें, 1 ईयर डिप्लोमा भी मांगा गया है और फिर सीपीसीटी भी मांगी गई है। चले इसमें, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की निकली है, इसमें सीपीसीटी नहीं मांगा गया है ना। ऐसे सारी वैकेंसीज हैं और भी हैं जो सिर्फ 12th बेस्ड हैं। अपन बात करते हैं नीचे आकर के, देखिए चले देखते हैं। सभी वही वैकेंसीज हैं, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 18 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और शुक्ला एंड खरे कोचिंग क्लासेस में एक नया बैच स्टार्ट होगा इसका, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और आपको यूट्यूब में सारा इसका मटेरियल मिलने वाला है, जो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग और जो भी सारे के सारे जो 6 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने हैं, सारी की क्लासेस प्रॉपर चलने वाली हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। और साथ ही साथ आबकारी की भी आ गई है, ग्रेड 3 ग्रेड 2 ग्रेड 1 की भी पोस्टें आ गई हैं, उसके बारे में भी मैं अभी नोटिफिकेशन डालूंगा। तो चलिए इसके बारे में अगर और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप शुक्ला एंड खरे कोचिंग क्लासेस में टेलीग्राम चैनल में जाकर के इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। जो 10 इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं जिसमें सिर्फ 12वीं बस मांगी गई है ना। किसी में सिर्फ 1 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, किसी में 1 ईयर डिप्लोमा भी है और सीपीसीटी भी है, और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर्स की भी है ना। और क्लर्क में कई जगह सिर्फ 12वीं बस मांगा गया है, तो आप नोटिफिकेशन को डिटेल से आकर के पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन यहीं तक रहने देते हैं। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि लास्ट तक ऐसी कई सारी पोस्टें हैं जिसमें देखिए 128 करीब है, 128 कैटेगरी में यहाँ पे पोस्टें दी हुई हैं, सीधी भर्ती हैं। और साथ ही साथ संविदा की भी कुछ पोस्टें हैं इसमें, है ना। और संविदा वालों के लिए एक चीज और बता दूं, 50% आरक्षण की भी इसमें कहा गया है कि जो संविदा के कर्मचारी हैं जिन्हें 5 साल का अनुभव है, उनके लिए 50% आरक्षण की भी कई सारी वैकेंसीज हैं। आप डिटेल से इसको पढ़िएगा, है ना। धन्यवाद। चलिए, अगर आप कंटिन्यू इसी तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।